हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को मुख्तसरन आपकी खिदमत में बयान करूं। वही बात है कि मसलन एक कम तर को कहा जाए कि बुलंद तर की तारीफ़ करे तो वो कैसे हो सकता है। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मुअर्रिफ़ वो होता है ना, तारीफ़ करने वाला वो है जो मुअर्रफ से ज़्यादा वाज़े और रोशन हो। तो हम नाक़िस अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की क्या सीरत बयान करेंगे, फ़कत वही वाक़यात के जो अइम्मा की सीरत में लिखे हुए हैं। तो हज़रत 8वें इमाम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं और वालिदा गिरामी जो हैं वो हज़रत नजमा ख़ातून। हज़रत के कई एक नाम बयान हुए हैं, खैज़रान भी बयान हुआ है, नजमा भी बयान हुआ है, लेकिन चूँकि कनीज़ थीं और जब खानवादा इस्मत व तहारत के घर में तशरीफ़ लाईं तो हज़रत हमीदा ने इनका नाम ताहिरा रखा। तो उसके बाद बीबी ताहिरा के नाम से पुकारी जाती थीं। ज़ाहिर है कि एक इमाम की वालदा हैं तो उसकी अज़मत कितनी होगी कि जिसके पेट में एक मासूम शख्सियत ने परवान चढ़ा हो। हज़रत हमीदा के मुतल्लिक़ पहले अर्ज़ किया था कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस बीबी मौज़मा के मुतल्लिक़ कहा था, अंत हमीदतुन फ़िद दुनिया महमूदतुन फ़िल आखिरा। ए हमीदा, इस दुनिया में भी तेरी तारीफ़ की गई है और आखिरत में भी तेरी तारीफ़ की गई है। वो बाज़मत बीबी नकल करती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ख्वाब में मिले और मुझे हुक्म दिया कि इस नजमा ख़ातून को मेरे बेटे मूसा काज़िम के लिए ख़रीद लो। तो मैंने ख़रीद कर हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए उसको ख़रीदा। तो उससे जो हमल हुआ हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, तो बीबी नजमा ख़ातून बयान करती हैं कि मैंने हमल का सिकल महसूस नहीं किया, कोई बोझ मुझे महसूस नहीं होता था जब तक, और जब मैं सो जाती थी तो मेरे पेट से तस्बीह खुदा की आवाज़ आती थी, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जब मैं बेदार होती थी तो वो तस्बीह बंद हो जाती थी। और जब हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई 11 ज़िलक़ाद को और 148 हिजरी को हज़रत की विलादत है, तो सबसे पहले सजदा खुदा में सर रखा और अपनी अंगुश्त शहादत से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये बाकी अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की भी सीरत में ये है और हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत में भी ये है। तो हज़रत 148 में विलादत है और 203 में इमाम की शहादत वाक़ई हुई। 55 साल हज़रत की कुल उम्र बाबरकत और मुबारक उम्र है, जिसमें से 20 साल ऐसे हैं जो मनसब इमामत पर फायज़ रहे। और इन 20 सालों में जो खुलफ़ाए बनी अब्बास उस दौर के रहे, उनमें से सख्त तरीन दौर जो है वह हारून अर रशीद का था, जिसने हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हर तरह की अज़ियत पहुँचाई और बार बार कैद बंद में, बार बार कैद बंद की सऊबत में रखा, हत्ता कि उसी जेल में, उसी कैद खाने में ये मासूम इमाम बेसम्मिल जफ़ा शहीद कर दिए गए और दूसरी तकलीफ़ें भी हुईं। तो ऐसे एक ज़ालिम हाकिम के दौर में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मनसब इमामत पर फायज़ हुए। यानी एक तरफ वो सियासत मदार है और हकीकी सियासतदान खलीफा रसूल, जानशीन रसूल हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो अदा करनी हैं वो इस वारिस रसूल ने अंजाम देनी हैं। तो ऐसे ज़ालिम के सामने किस तरह से अपना वजीफ़ा शरई अदा किया, ये 10 साल हज़रत ने सुकूत की ज़िंदगी इख्तियार फरमाई। लिहाजा हमारे मोमिनीन बाज़ औक़ात बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना, कायद क्या कर रहा है, कायद क्यों चुप बैठा है। भाई इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत कायम आले मोहम्मद तक क्यों चुप रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब है?
जिस मसलहत के तहत आइम्मा चुप रहे, उसी मसलहत के तहत हमारे उलमा भी मसलहतन दीन का दिफा कर रहे हैं। और कभी दिफाए दीन चुप में होता है, बाज़ औक़ात दिफाए दीन जिहाद में होता है। कभी करबला सजाई जाती है और कभी सुलह इमाम हसन मुज्तबा के ऊपर अमल किया जाता है। लिहाजा मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के 10 साल हारून और रशीद के ज़माने में गुज़रे और इस दौर में बाद अज़ इमामत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी को अपना मरकज़ तदरीस करार दिया और शागिर्द परवरी शुरू की और मुसलमानों की इल्मी प्यास बुझाते रहे और किसी कोई ख़ास फ़ालियत सियासी हवाले से हज़रत ने नहीं फरमाई। उसके बाद 5 साल मोहम्मद अमीन जो कि हारून और रशीद का बड़ा बेटा था उसके दौर में गुज़रे और चूँकि यह खुलफ़ाए अब्बासी अमीन और मामून आपस में लड़ रहे थे और आपस में फितना और फसाद में मशगूल थे, इस दौर में भी इमाम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ़ नहीं दी गई और इमाम अलैहिस्सलाम अपने दीन हनीफ़ की तरवीज के लिए और अपने नाना रसूल के दीन की तबलीग में मसरूफ़ रहे। फिर दौर आता है अब्दुल्ला मामून का, असल इसका नाम अब्दुल्ला है। यहाँ पर इसकी हज़ारहा कोताहियाँ और हज़ारहा ज़ुल्म व ज़्यादतियाँ हैं, वहीं पर एक इसकी जो सिफत अच्छी और हसन शुमार की गई है, ये इल्म दोस्त आदमी था, उलमा की इज़्ज़त करता था, इल्मी तरक्की इसके दौर में हुई। तो इसके लिए चूँकि सियासी औज़ा व अहवाल ऐसे बन चुके थे कि अब हुकूमत का बचाना बहुत मुश्किल था और ख़ास तौर पर ईरान में जो शियत फैल चुकी थी वहाँ पर उनको चुप कराने के लिए हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को मजबूर करके मदीना से मर्व बुलाया। मशहद मुक़द्दस का असल नाम क्या है? शहर मर्व। तूस जो है वो पूरा जैसे मसलन हमारा पंजाब है और उसके अंदर एक शहर है मुल्तान, इसी तरह से तूस जो है वो सूबा था और उसके अंदर एक शहर था मर्व, जो कि हज़रत की शहादत के बाद मशहद के नाम से मशहूर हुआ। मशहद उसको कहते हैं यानी जाए शहादत, यहाँ पर शहादत वाक़ई हुई थी। तो हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इस दौर में इस शर्त पर मजबूर करके जब बुलाए गए तो बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ मदीना से खुरासान बुलाया गया और इस सफ़र में फ़ौजी कमांडर जो हज़रत के साथ थे उनको हुक्म दिया गया कि हज़रत को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देनी, जहाँ पर हज़रत आराम फरमाएँ आराम करने देना है, जहाँ पर हरकत करें हरकत करने देना है। तो वो जो कमांडर हज़रत के साथ था वो बयान करता है कि मा रअयतु अज़हद मिन अली इब्न मूसा, मैंने पूरी कायनात में अली इब्न मूसा रज़ा जैसा ज़ाहिद तरीन बंदा नहीं देखा कि सुबह से नमाज में मशगूल होते थे और अपनी रूटीन के तमाम नवाफिल पढ़ने के बाद फिर हमें हुक्म देते थे कि अब काफ़िले को ले चलो। हज़रत के कई एक मौजज़ात हैं। हज़रत जब अहवाज़ में पहुँचे, अहवाज़ जो है वो ईरान और इराक़ का सरहदी एक शहर है, वहाँ पर हज़रत की तबीयत ख़राब हुई तो हज़रत ने वहाँ से हकीम को तलब किया। हकीम आया तो इरशाद फरमाया कि मेरे लिए गन्ने का इंतज़ाम करो। गन्ना यही जो हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, ये अहवाज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने कहा यब्ना रसूलल्लाह, ये जो बूटी आप कह रहे हैं, ये जो पौधा आप कह रहे हैं, ये तो मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ। हज़रत ने फरमाया ये इसी इलाके की पैदावार है, जाओ तलाश करो आपको मिल जाएगी। तो वो गया और लेकर आया तो हज़रत ने वो तनावुल फरमाया और हज़रत की सेहत ठीक हो गई। तो यानी हकीमों को भी ऐसे चीज़ों का पता नहीं था जो फ़र्जंद रसूल को इल्म था। अब हज़रत पहुँचे मशहद मुक़द्दस, जहाँ पर उसका तख्त होता था, जहाँ पर दारुल हुकूमत था। तो हज़रत के लिए उसने मजबूर किया हज़रत को कि आप पहले नंबर पर खिलाफत को कबूल करें। हज़रत ने इनकार फरमाया तो फ़ज़ल इब्न रबी जो कि उसका वज़ीर आज़म था, वो कहता है मैं हैरान हुआ कि इतनी हकीराना चीज़ है यह खिलाफत की जिसको फ़र्जंद रसूल ने पाँव की ठोकर से इनकार कर दिया है और इसको कबूल ही नहीं फरमाया। इतनी हकीराना चीज़ है और हज़रत ने इसको कबूल न किया। तो फिर उसने वली अहदी के ऊपर मजबूर किया और सबसे पहले जिसने बैत की
वो मामून का बेटा अब्बास था जिसने आकर उससे बैत की, और फिर पूरे वज़रा ने बैत की और पूरी फ़ौज ने बैत की। और उसके बाद हज़रत ने एक शर्त लिखी। जब ये शर्त मुआहदा लिखा जा रहा था कि आप वली अहद हैं, तो उसके नीचे दस्तखत करते वक्त हज़रत ने ये शर्त रखी कि मैं वली अहदी को तो कबूल करता हूँ, लेकिन तेरी ममलिकत में न किसी को माज़ूल करूँगा न किसी को इंतखाब करूँगा। तो कैसा वज़ीर आज़म है, कैसा वली अहद है, हकूमत में कोई अमल दखल नहीं, लेकिन वज़ारत उज़्मा उसके पास मौजूद है। और दूसरी जो हज़रत की खासियत और अज़मत थी उस हकूमत में, जो सिक्का चलता था वो हज़रत के नाम का था। उसके ऊपर जो मोहर थी वो थी अस्सुल्तान अली इब्न मूसा रज़ा। और पूरी ममलिकत इस्लामी में जो सिक्का था वो हज़रत के नाम का चलता था, उसके बग़ैर को करेंसी जो है वो काबिल कबूल नहीं थी। इसी तरह से हज़रत के कई एक मौजज़ात हैं, जिनमें से एक मौजज़ा वो है कि हज़रत से तलब बारान के लिए नमाज का कहा गया कि आप आएँ और नमाज इस्तिस्का पढ़ाएँ। तो रिवायत बयान करती है कि पूरी ममलिकत इस्लामी गई और बियाबान में जाकर नमाज इस्तिस्का पढ़ी। अभी तक लोग घरों में नहीं पहुँचे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बारिश नाजिल हुई कि लोगों ने फिर आकर हज़रत से इल्तिजा की कि यब्न रसूलल्लाह आप दुआ करें कि ये बारिश बंद हो जाए। इतनी ज़्यादा बारिश हुई। इसी तरह से हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकाज़ा किया गया कि आप नमाज ईद, या ईद उल फ़ित्र है या ईद उल ज़ुहा, ये इश्तिबा मेरी तरफ से, नमाज ईद पढ़ाएँ। तो पहले तो हज़रत ने इनकार किया कि मामून इसको कबूल नहीं करेगा बाद में, लेकिन जब मजबूर किया गया तो हज़रत पा बिरहना अपने घर से बाहर निकले, और जब ज़िक्र खुदा में मशगूल हुए तो दर दीवार से वो आवाज़ आती थी जो फ़र्जंद रसूल की ज़बान से जारी होती थी। और जब मजमे के करीब पहुँचे तो ऐसे लगता था कि ज़मीन व आसमान से वो ज़िक्र जारी हो रहे हैं, और पूरे अतराफ़ से सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की आवाज़ें आ रही थीं। जब मामून ने ये मंज़र देखा तो फ़ौरन जल्दी से दौड़ा और दौड़ कर आकर मुसल्ले पर खड़ा हो गया और हज़रत को नमाज़ पढ़ाने से मना कर दिया कि अगर ये ज़िक्र में इस तरह से मशगूल हैं तो पूरी कायनात इनके साथ मशगूल हो गई है, अगर इन्होंने नमाज़ पढ़ा दी तो पूरी अज़मत इनके ऊपर रोशन हो जाएगी। बिलाखिर इस मलऊन ने ये कसद किया कि इस फ़र्जंद रसूल को रास्ते से हटा दिया जाए और हज़रत को शहीद कर दिया जाए। और हज़रत की तारीख़ है शहादत का शायद एक सबब ये हो कि इसने अपने तौर पर कई मरतबा हज़रत को शहीद करने का मंसूबा बनाया था। हत्ता कि एक मरतबा 10 नौजवानों को भेजा कि जाओ और हज़रत को शहीद कर दो और टुकड़े टुकड़े कर दो। वो नौजवान आए फ़ौजी और आकर हज़रत को अपने तौर पर वो शहीद करके चले गए थे, और कहा कि अब जो है आप इंतज़ाम करें तजहीज़ व तकफ़ीन और दफन का। तो मामून ने स्याह लिबास पहना, दरबार लगाया और रोने लगा। तो हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सालिम उसी दरबार में पहुँच गए। तो इतना शर्मिंदा हुआ कि अब कोई मुंह छुपाने को जगह ही नहीं मिलती थी कि मैं जिसके सोग मना रहा हूँ वो तो ज़िंदा और सलामत मेरे सामने मौजूद है। तो इसी तरह से कई मरतबा हज़रत के ऊपर हमले कराए गए और आखिर में बिस्मिल जफ़ा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया। और ये जो रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पहले वाक़ हुई और हज़रत मासूमा की बाद में, ये सही नहीं है। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा पहले वफ़ात हुई है और हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत बाद में हुई है। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा 201 में वफ़ात हुई है और इमाम रिज़ा 203 में शहीद हुए हैं। तो हज़रत ने जब ये बयान किया कि मैं मामून के दरबार में जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो अगर मेरे सर के ऊपर कपड़ा हो तो फिर मुझे नहीं बुलाना और मेरे साथ कोई गुफ्तगू नहीं करनी, और अगर मेरे सर पर कपड़ा ना हो तो फिर मेरे साथ बात करनी है। तो अब असलत बयान करते हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा कि हज़रत के सर अक़दस के ऊपर एक कपड़ा था और हज़रत जो है उसके कपड़े के नीचे तशरीफ़ ला रहे थे और इंतहाई खामोशी के साथ अपने रिहाइशगाह की तरफ चले जा रहे थे। तो मैंने बुलाना मुनासिब न समझा। सारी रात ये मज़लूम इमाम तड़पते रहे, कभी दाएं कभी बाएं, और सुबह के वक्त जब
अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। तो मुझे ये वसीयत की थी इसी दौरान कि कल मेरा फ़र्जंद मोहम्मद आएगा, उसका ख्याल रखना और वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा, मुझे गुस्ल देगा, मुझे कफ़न देगा, तो आप उसके सामने माने न होना। तो मैं अबू सलत कहता है मैंने देखा कि कल एक बच्चा सुबह आया और उसने आकर गुस्ल कफ़न का अहतमाम किया और कहा कि अबू सलत जाओ अंदर ज़र्फ़ मौजूद हैं वो उठा कर ले आओ। तो मैंने दस्तबस्ता अपील की, अपना रसूलुल्लाह घर में तो कोई ज़रूफ़ मौजूद नहीं है। तो कहा जाओ इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया है। कहता है मैं अंदर गया तो ज़रूफ़ मौजूद थे, हुनूद का कफ़न का अहतमाम मौजूद था। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कफ़न पहनाया, जनाजा पढ़ा और हज़रत बतौर एजाज़ वापस तशरीफ़ ले गए। लेकिन मैं एक दस्तबस्ता अपील इमाम मोहम्मद तकी से करूँगा और एक अपील हज़रत फ़ातिमा मासूमा से करूँगा। मेरी बीबी ताहिरा, आप भाई के दीदार के लिए इतना सफ़र तो आपने किया, लेकिन आपने भाई को शहीद होते न देखा। काश आप भी ज़ैनब की तरह होती। ज़ैनब तिला ज़ैनबिया पे खड़ी थी और कह रही थी अमा फ़ीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई मुसलमान मौजूद नहीं? फ़र्जंद रसूल को शहीद किया जा रहा है। मेरे मौला इमाम मोहम्मद तकी, आप कितने खुशकिस्मत हैं, अपने बाबा को जनाजा भी पढ़ा, दफन भी किया। कुर्बान जाऊँ ज़ैनुल आबिदीन पे, अपने बाबा के लाशा को गर्म रेत पे देख के चले गए, न जनाजा पढ़ा सके न दफन कर सके। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदावंदा तुझे वास्ता अपनी अज़मत का, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस तिलावत कलामुल्लाहिल मजीद को अपनी बारगाह में मंजूर मुस्तजाब फरमा।